डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस, एफएनओ डाटा एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन 14 दिसंबर 2022 के लिए। और आज भी अपने को प्रॉफिट मिला निफ्टी में। 44.5 का लो बनाया था, 18,600 का कॉल, और वहाँ से वो 81 भी का पहले, फिर 87 भी का, 87 से 97 गया, 97 से फिर 69 आया था। खैर अपने को तो 44.45 में जिसने लिया आपने रेंज दिया था 41 से 49, और सुबह मैसेज भी डाल दिया था जहाँ घटे वहाँ 41 के पास भी ले सकते हो, लेकिन 44.50 से घूम गया। तो जिन्होंने लिया उनको फ़ायदा आज हुआ होगा। दूसरा, बैंक निफ्टी में अपने को लॉस हुआ होगा, ये अब मैंने बोल भी दिया था। तकरीबन 2 बजे मैंने मैंने बोल दिया था कि नहीं, 2 बजे नहीं, सॉरी, जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था उसी में मैंने बोल दिया था कि बैंक निफ्टी में अपने को शायद लॉस लग सकता है, तो जहां बढ़े वहां निकल जाएगा। तो 255.60 तक आया था, तो जिन्होंने निकल गया होगा ठीक है, और जिन्होंने रखा होगा तो शायद उनको लॉस हुआ होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और 44,300 का कॉल पकड़ के दिया 45 रुपया में, और वहाँ से वो 60 रुपया बिका 15-20 मिनट में। और मैंने एक्चुअली पुट लिख दिया था जल्दबाजी में, लेकिन मेरे को किशन पटेल जी का मैसेज आया था कि भाई पुट है ना कॉल है, तो फिर मैंने दिमाग लगा, मेरा वो गलती हो गया, तो मैंने तुरंत रिवाइव करके कॉल लिख के दिया था। 3:16 में दिया था मैसेज, और 3:19 में 44 रुपया 55 पैसा बिका। वो मैंने डाल दिया टेलीग्राम में भी और इस वीडियो में भी डाल देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग का फिर ये मैसेज आता है भाव ही नहीं आया। 43 आप बोला, अरे 44.5 तो आया ना, 1-1.5 रुपया के लिए थोड़ी देखा जाता है। वो तो आपको अपने हिसाब से, मैंने अपना लेवल दे दिया। अब हो सके 1-1.5-2 रुपया प्लस माइनस हो सकता है 40-45 का आइटम में। 200 का आइटम हो तो 5-10 रुपये का बैंक निफ्टी है, ऊपर नीचे होता ही रहता है, 10-15 रुपये का देखना होगा आपको। तो 2 कॉल में अपने को फ़ायदा हुआ, और वो BTST है तो लेके भी गए होंगे, तो अच्छा है। कल ऊपर खुलेगा तो वहाँ प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। और कल मुझे लग रहा है कि बाज़ार प्रॉफिट टेकिंग आएगा ही। क्यों? बैंक निफ्टी 1.41 PCR हो गया है, हाई PCR हो गया है। तो गैप अप खुले तो वहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, या तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, ताकि आपका प्रॉफिट हाथ से नहीं जावे। और कुछ लोगों ने यस बैंक के लिए भी बधाई दी। अरे कोई बात नहीं है, बधाई की कोई बात नहीं है। अभी तो इसका बहुत बड़ा टारगेट है यस बैंक का। ये जो टारगेट दिया है कुछ नहीं है, वो तो ये जब सब रिवाइव हो गए उसके बाद मैं रिवाइव करूँगा, ऐसे टारगेट अचीव होंगे उसके बाद। तो अभी तो शुरू हुआ है, तो ऊपर नीचे होगा, ऊपर भी जाएगा, फिर दिखेगा, तो कुछ दिन बाद करेक्शन आएगा तो यस बैंक नीचे भी आ जाएगा। तो वो आपको फिर मैनेज करना होगा कहाँ बेचना है। फिर वहाँ से 5-10 रुपये घटा ले लीजिए तुरंत ही, ताकि आपका कॉस्ट 20 रुपया में दिलवाया मैंने। ऐसे तो 12-13 में सबको दिलवाया था, 2 महीना 2.5 महीना पहले का बात है। फिर मैंने बोला कि नहीं, सबको बेनिफिट होना चाहिए अपने ग्रुप में जो भी है। तो 20 रुपये में मैंने शनिचर को वीडियो बना के डाल दिया था। तो जिन्होंने भी लिया है उनको बेनिफिट आज है ही। 24 रुपया का भाव चल रहा है, और ऊपर जब जावे 38 के पास के 58 के पास, तो वहाँ एक बार सेल कीजिएगा, वहाँ से फिर 8-10 रुपये मिले ले लीजिए, तो आपका कॉस्टिंग 10 रुपये का हो जाएगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। और एक मैंने जम्मू कश्मीर बैंक लिखा था, उसमें भी वॉच कीजिए, उसमें भी मुझे लग रहा है बड़ा खेला होने वाला है आने वाले दिनों में, वो लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अभी लेना नहीं है, क्यों? अभी करेक्शन आएगा तब वो नीचे आएगा जम्मू कश्मीर में, तब मैं आपको दूंगा लेवल, तब आप लीजिएगा। वहाँ पर वॉच रखिए, कब लेना है मैं आपको दूंगा मैसेज। चलिए अपने डाटा एनालिसिस कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस ओनली। ये डाटा है 13 दिसंबर के, और 14 दिसंबर का क्या होगा उसकी अपने एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट ने आज 1081 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए हैं, नेट बेसिस से 32,738 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लॉन्ग चल रहे हैं। DII ने 2530 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं, तो उनके अब घट के 38,536 रहते हैं शॉर्ट में। FII ने आज 5,447 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं, तो घट के बढ़ के अब 38,047, जिसमें 2800 कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश बाई किए और 2611
शॉर्ट काटे हैं, लॉन्ग काटे हैं शॉर्ट। और प्रो ने 6,896 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, मैंने नेट सेलर बने वो। तो अब उनकी पोजीशन 32,249 उनकी शॉर्ट पोजीशन है। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने देखिए, आज मैंने हाईलाइट किया हुआ 1,74,041 कॉन्ट्रैक्ट और बेच दिए, उसीलिए तेजी है बाजार। कल बेचे थे, आज और बेच दिए, तो बोला इसको तो जीरो करवाओ। तो अब उनकी पोजीशन है 2,95,956 डेंजर मार्क के पास। तो कल सबका जीरो होने वाला है। और एफआई ने 24,372 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए। तो नेट बेसिस पर वो कॉल में देखिए बढ़ा रहे, वो अपने लॉन्ग भी काट रहे और शॉर्ट जो बनाए थे वो भी काट रहे। तो नेट बेसिस पे वो 2,44,717 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग के चल रहे हैं। प्रो ने आज देखिए, कल वो शॉर्ट में थे 99,000, आज वो पूरा बाई करके 1,49,670 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए। नेट बेसिस से 50,521 लॉन्ग में आ गए। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने 96,811 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए। तो कल 1,30,000 शॉर्ट थे, उसमें से घटकर अभी 33,597 अभी भी है। और एफआई ने 48,504 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए। तो उन्होंने शॉर्ट पोजीशन भी बनाई है, मैंने शॉर्ट पोजीशन किया, लॉन्ग थे उसमें घटाए या शॉर्ट पोजीशन बनाई है भी बोल सकते हो आप। तो अब उनके 2,05,731 कॉन्ट्रैक्ट अभी लॉन्ग के चल रहे इंडेक्स पुट में। प्रो ने 48,307 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए। तो अब उनके देखिए 2,19,707 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट के चल रहे हैं। आज भी उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है। तो अब कंक्लूड में यही है, कल भी बाजार तेज है, गैप अप से खुलेगा। अब गैप अप खुलने के बाद यदि सस्टेन होता है कि नहीं ये देखना रहेगा। और वर्ल्ड का भी न्यूज़ देखना रहेगा। अभी सीपीआई डाटा आएंगे, अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ 7:10 हुई है। तो यूएस के सीपीआई डाटा आएंगे और उसके बाद थोड़ा चाइना का टेंशन शुरू हुआ है। तो अब वो कब क्या होवे कहना मुश्किल है। तो जहाँ घटे वहाँ लेकर अभी चलिए। कल के दिन में इनकेस गैप डाउन खुले तो लेना चाहिए, कि उन लोग की पोजीशन बनी हुई है तो ये लोग शॉर्ट कवरिंग करने आएंगे। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द एनएससी वेबसाइट से पुलअप किए हैं। देखिए एफआई ने मंगलवार को 2964 करोड़ का बाई किया और इंडेक्स सेल में 2407 करोड़ का, नेट बेसिस से 557 करोड़ का बाई किए। एलएस रेशियो 1.57 है। और एफआई ने आज केस में बाई किए 620 करोड़ का। डीआई ने भी 36.75 करोड़ का बाई किया और सामने क्लाइंट प्रो अदर्स ने 657 करोड़ का बेचे होंगे। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। और वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा लर्निंग पर्पस में तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिए गए लिंक पर आप यूट्यूब में ज्वाइन हो सकते हो, फेसबुक पेज में आप लॉगिन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। इंट्राडे वेडनेसडे 14 दिसंबर 2022 में बैंक निफ्टी स्पॉट एबव 43,900 के ऊपर हो तब बाई जोन में रहेगा। सपोर्ट 43,815, 43,680। रेजिस्टेंस ऊपर में 44,031, 44,115 और 44,200 तक जा सकता है और 200 के ऊपर फिर 400 आएगा। ये बैंक निफ्टी के मूविंग एवरेज है। इसमें आप देख सकते हो 5 डे मूविंग एवरेज 43,597, 10 डे 43,405 और इंडिकेटर RSI 75 और स्टोकेस्टिक 97.45 ओवरबोट में, फुल्ली ओवरबोट में आ गया बाजार बैंक निफ्टी। कॉन्ट्रैक्ट 18,86,275, ओपन इंटरेस्ट 29,98,150, ओपन इंटरेस्ट ऐड हुए 1,79,700 और क्लोजिंग 43,947 स्पॉट का क्लोजिंग है। तो लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। मनी कंट्रोल साइड से PCR डाटा पुलअप किया 1.41, ये ओवरबोट का पोजीशन दिखा रहा है। और ये मैं जो PCR बनाता हूँ वो है 1.38 है डेली में, मंथ में 1.10 है और क्वार्टरली 1.25 है, विक्स 12.88। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। इंट्राडे वेडनेसडे 14 दिसंबर 2022 के लिए बैंक निफ्टी 44,300 का पुट वीकली वाला बिलो 451 से 467 का रेंज दिया है, उसके नीचे हो तो बेचिए। 424 का क्लोजिंग दिया, उसलिए मेरे जो लेवल आते थे मैंने उसी हिसाब से बनाया। 451 से 467 के बीच में कहीं बेचना चाहिए, या तो क्लोजिंग के नीचे हो तब बेच सकते हो। और सपोर्ट 255 का,
ये अगर बाई करना हो पुट को तो 233 के पास और स्टॉप लॉस 175 क्लोजिंग बेस रहेगा, और ऊपर में रेजिस्टेंस ऊपर में 525 का स्टॉप लॉस रहेगा यदि आप बेचते हो तो। इंट्राडे वेडनेसडे 14 दिसंबर 2022 के लिए बैंक निफ्टी 44,300 का कॉल, ये जो मैंने BTST भी बोला था 43 रुपया में, और 44,300 का कॉल वीकली वाला एबव क्लोजिंग यही दिया है 51 रुपये 90 पैसे। इसके ऊपर चले तो बाई कीजिए, सपोर्ट 33.60 का रखिए, रेजिस्टेंस 68, 83, 99 और सेलिंग रेंज 99 से 115 आता है। फिर जैसा मूवमेंट वो देखना होगा आपको, और स्टॉप लॉस 151 का रखिएगा। और ये जो मैंने देखिए इसमें डाल दिया है ताकि किसी को कंफ्यूज नहीं हो, 3:19 में 44 रुपया 45 पैसे का लो बनाया था, तो ये आप देख सकते, चेक कर सकते हो। इंट्राडे वेडनेसडे 14 दिसंबर 2022 निफ्टी स्पॉट लेवल एबव 18,570 के ऊपर बाई जोन में रहेगा, सपोर्ट 18,526, 18,450, रेजिस्टेंस ऊपर में 18,668 और 18,744 तक कल जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कल 18,744 तक पहुंचना चाहिए। अब देखते हैं कल क्या माहौल है। ये निफ्टी के मूविंग एवरेज है, 5 डे मूविंग एवरेज 18,554, अब ये सपोर्ट का काम करेगा, और 10 डे 18,639, तो कल यहाँ पर पहला हर्डल होना चाहिए 639, दूसरा 668 और तीसरा 744 फाइनल। इंडिकेटर में RSI 60 है, स्टोकेस्टिक 53 है, कॉन्ट्रैक्ट 62,44,800, ओपन इंटरेस्ट 1,05,52,950, ओपन इंटरेस्ट घटे 1,37,700 और क्लोजिंग 18,608 का दिया है, यानी शॉर्ट कवरिंग हुई है। विक्स 12.88 है, PCR 1.05 है, ये भी थोड़ा सा ओवरबोट में आया है, और इंडियन रुपीज 82.96 मैंने ये मैंने 4:30 बजे लिखा हुआ अपडेट नहीं किया है, तो 83 रुपया पहुंच गया, तो थोड़ा कल वीकनेस रहना चाहिए बाजार में, प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए ऊपर के भाव से। ये PCR मैं जो बनाता हूँ 0.99 है डेली, और मंथली 127, क्वार्टरली 1.37। इंट्राडे वेडनेसडे 14 दिसंबर 2022 के निफ्टी 18,700 का कॉल वीकली वाला एबव 43 के ऊपर बाई जोन में रहेगा, सपोर्ट 27.5 का, रेजिस्टेंस ऊपर में 63, 73 और 83, सेल रेंज भी आप 83 रखिए या 83 से 90 के बीच में कहीं भी, और स्टॉप लॉस 99 का लगा सकते हो। इंट्राडे वेडनेसडे 14 दिसंबर 2022 के लिए निफ्टी 18,800 का पुट वीकली वाला बिलो 189 के नीचे सेल जोन में रहेगा, क्लोजिंग भी यही है, 189 के नीचे हो तो सेल कीजिए, रेजिस्टेंस ऊपर में 230 का लगाइए, और या तो ऊपर भी शायद थोड़ा गैप डाउन खुले बाजार तो 210-20 भी जावे और वहां से घूमे तो वहां भी आप बेच सकते हो 230 का स्टॉप लॉस लगा के। और सपोर्ट पहला 132, दूसरा 113 और तीसरा 101 तक आ सकता है, वहां पर अपने को बाइंग करना चाहिए 101 से लेकर 94 का रेंज में, और स्टॉप लॉस 71 रुपया 65 पैसा क्लोजिंग बेस रहेगा, क्लोजिंग बेस यानी 3.15 इंट्राडे का ही रहेगा, अपने को कैरी फॉरवर्ड कोई भी नहीं करना है। क्लोजिंग बेस लिखने का मतलब कि 3.15 तक आपको रखना है हाथ में। अगर आपको कमोडिटी फॉरेक्स स्टॉक्स मार्केट एंड ऑप्शन लेवल से लर्निंग में बेनिफिट हो रही हो और इस कंटेंट से भी आपको कोई बेनिफिट मिलता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।